थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेट आ चुका है और इसके बाद इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब आधुनिक भारत से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। तो ये पहला वायसराय था जो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय पर थॉमस रो भारत आया था? वो जहांगीर के समय थॉमस रो जो अंग्रेज था ये किसके समय भारत आया था? जहांगीर के समय आया था। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है पिछले लेक्चर में। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बिहार के लिए बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल पूछ भी चुका है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद पूछा जाए या बंगाल पूछा जाए तो दोनों के लिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद बंगाल में ही है, तो दोनों के लिए जो उपदीवान बना है मोहम्मद रजा खान। और जब पूछ लिया जाए बिहार के लिए कौन उपदीवान नियुक्त किया गया था, तो वो था सिताब राय। ठीक है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था शाह शुजा। शाह शुजा उस समय काबुल की गद्दी पर विराजमान होना चाहता था और मदद के लिए रणजीत सिंह से उसने मुलाकात की और उस समय उसने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दिया था। द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनिल कार्टिस को। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, जब पूछा जाए कि द्वैध शासन को लागू किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम लेंगे। लेकिन द्वैध शासन को सबसे पहले हिंदुस्तान में जो इंट्रोड्यूस किया वो था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। लेकिन जो जनक है, जो द्वैध शासन के बारे में बताया था कि दीवानी और फौजदारी में शासन को दो भागों में बांट दिया था, तो उसके लिए सर लियोनिल कार्टिस। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिहाज से, और जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ये था डलहौजी के समय बिछाई गई थी। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहली बार चलाई गई थी। तो ये डलहौजी के समय पहली रेलवे चली थी हिंदुस्तान में। 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 का नेतृत्व है वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा जगह है, तो आरा में शामिल हुए। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादातर बिहार पर केंद्रित होकर के क्वेश्चन पूछती है। 1857 में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय कुछ जगहों पर, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर 1857 का अलग अलग लीडरशिप में विरोध हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व किया था। नाना साहब कहाँ किए थे? ये कानपुर में नाना साहब किए थे। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद में किए थे। और बेगम जीनत महल, जब भी इसमें तीन है, दिल्ली के लिए तीन नाम एग्जाम में पूछा जाता है। बेगम जीनत महल जो कि बहादुर शाह जफर की बीबी हैं, ये भी दिल्ली में विरोध की थी। और जनरल बख्त बख्त खान, ये जो था ये बहादुर शाह उस समय बूढ़े हो चुके थे। तो जो जनरल बख्त खान है ये मतलब मेन जो सेनापति बना था वो बख्त खान है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो किससे संबंधित है? तो जनरल बख्त खान भी अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो उसकी तरफ हम चले जाएंगे। खान बहादुर ये बरेली में विद्रोह किए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली रानी, ये तो सबको पता है। मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिन्हें हम देख लेंगे और याद कर लेंगे। ये एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात हो ही जाती है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला, जो कहाँ कहाँ विद्रोह किए थे? फैजाबाद। अभी ऊपर हम देख करके आ रहे हैं। तो फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला है ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। किन वर्गों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? ये भी कभी कभी ये कथन कारक में पूछ लिया जाता है या कभी कभी ऑप्शन में भी पूछ लिया जाएगा।
तो एक से अधिक ऑप्शन जब देता है तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पुट अप किए जाते हैं। तो साहूकार, जो साहूकार लोग थे वो नहीं 1857 की क्रांति में, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ तो मजदूरों का विद्रोह था। और जमींदार भी उस समय नहीं, अंग्रेजों के साथ में रजवाड़े, बाप रे! ये तो रजवाड़े पूरा विद्रोह दमाने दबाने के लिए अंग्रेजों का पूरा साथ दिए थे। ग्वालियर हुआ, ये सारे जो ग्वालियर के जो सिंधिया हुए, ये सारे बहुत गद्दार निकले थे 1857 की क्रांति में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? इसका कारण है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। उसकी दिशा तय नहीं हुई थी, मतलब कुछ भी था, लेकिन जो मेन कारण था वो किसी सामान्य योजना, मतलब कोई एक योजना भी नहीं थी। और जो क्षेत्र ये जीतते थे, वो क्षेत्र पे कैसे शासन किया जाए इनको कुछ पता नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब कोई ना तो लीडरशिप थी ना तो कोई संगठन था कि अगर हम ये स्टेट मान लीजिए वो मेरठ से चले, तो अगर मेरठ को वो जीत लिए तो मेरठ पर कैसे शासन स्थापित किया जाए, उनके पास कोई उसके बारे में जानकारी नहीं थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1857 में जो बेसिकली वो सैनिक विद्रोह था, तो सैनिक विद्रोह के बाद वो फिर से नया संगठन बनाए कि उसमें सैनिकों की जो उनके पास पहले सैनिक 45,000 अंग्रेज रहते थे, उसके बाद ये बन गए कितने 65,000 कर लिए। और जो ज़्यादातर सैनिक थे अवध, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। तो इन क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी और क्षेत्र से सैनिक को गोरखा और इन सब सैनिकों को अपने में सम्मिलित किए। यही पील आयोग था। नील विद्रोह संबंधित है। अब नील विद्रोह किसे संबंधित है? नील की खेती जो अमान्य मूल्य पर, मतलब जो मान्य मूल्य नहीं था उस मूल्य पर नील की खेती कराई जाती थी और जबरदस्ती कराई जाती थी, इसलिए ये नील विद्रोह किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है जो अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जाती थी, वो भी कहाँ? बंगाल में। इस पे एक नाटक लिखा गया था, नील दर्पण। नील दर्पण तो ये लिखे थे देशबंधु ने, देशबंधु मित्र ने लिखे थे। जो नील से संबंधित मजदूर थे, उनकी जो दुर्दशा है उसी को इन्होंने इसमें प्रतिबिंबित किया था। पागलपंथ की स्थापना, उस समय बहुत सारे जो सांप्रदायिक और जो धार्मिक और जो राजनीतिक उथल-पुथल मच रहा था, तो उसी समय पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? करमशाह ने किया था। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जत्था की अगर हम बात करते हैं तो ये वासुदेव बलवंत फड़के मुंबई के क्षेत्र में इन्होंने किया था। और ये जो कृषक रामोसी एक जाति समुदाय है, इसको संगठित किया था और इसमें इन्होंने सैनिक लड़ाका सैनिक बनाए थे। उससे इन सब से इन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसके बाद इन्हें काले पानी की सजा हो गई और 1883 में ये आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो मुंबई का क्षेत्र किधर है? पश्चिमी घाट की तरफ है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह ये बहुत इम्पोर्टेंट विद्रोह है और हम विद्रोह को एक अलग जगह से देखेंगे। पूरा कंप्लीट विद्रोह की एक लिस्ट बनाएंगे और उसको अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ और इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धो कान्हो चांद और भैरव। और इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया था कि अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेजर बारो को कौन हराया था? संथालों ने हराया था। थैंक यू।